नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय संस्कृत इसके अंतर्गत हम देखिए पेज नंबर 107 से लेकर 111 तक इसमें दी गई सभी वर्कशीटों को हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण करेंगे। तो आइए बच्चों, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ्य सामग्री का विवरण। पाठ 6 चतुर्थ पाठ संख्या बोध। देखिए हम संख्या बोध, संख्या का ज्ञान हम सीखेंगे। देखिए यहाँ दिया है विशेष संख्याएं 1 से 4 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग लिंग में अलग अलग रूपों में प्रयोग की जाती हैं। 5 से लेकर संख्याएं 3 लिंगों में समान रूप में प्रयुक्त होती हैं, अर्थात कोई लिंग भेद नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इनके लिए संख्याएं दी गई हैं। जैसे देखिए पुल्लिंग के लिए 1, स्त्रीलिंग के लिए एका और नपुंसकलिंग के लिए एकम। 2 के लिए द्वे, 2 द्वे द्वे, त्रे तिस्र और त्रीणि, चत्वार चतरस चतस्रः, चत्वारि पच पच पच, षट् षट् षट्, सप्त 7 के लिए देखिए सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, 9 9 9, 10 10 10। देखिए तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 5 के बाद जो संख्याएं हैं ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के और नपुंसकलिंग के लिए एक समान प्रयुक्त होती हैं। और 1 से लेकर 4 तक देखिए 1 से लेकर ये 4 तक इसमें स्त्रीलिंग, इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए अलग अलग लिखी जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत हम आगे की ओर देखते हैं। देखिए लिंग अनुसार संख्या बोध। पुल्लिंग के लिए देखिए 1 अश्व, 2 गजो, 3 देवः, चत्वार देखिए 4 वेदः। इस प्रकार से देखिए आप संख्या शब्दों को यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए षट् शुकः। देखिए यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं। देखिए घोड़ा, हाथी, देव, वेद, शास्त्र, पांडव, देखिए तोता, ऋषि मुनि, सैनिक, ये सभी शब्द क्या हैं। देखिए मूषक, बंदर, तो ये सभी शब्द क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। इसी प्रकार से देखिए स्त्रीलिंग शब्द देखिए जैसे माला, चटके, देखिए तो इसके साथ एका, द्वे, तिस्र, चतुस्र, पच, षट्, सप्त, अष्ट। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर नपुंसकलिंग शब्दों के लिए भी यहाँ पर संख्या शब्द 1 से लेकर 4 तक अलग अलग हैं, बाकी सभी शब्द कैसे हैं, समान हैं। जैसे देखिए 1 द्वे त्रीणि चत्वारि, देखिए पच षट् सप्त अष्ट 9 10। तो इस प्रकार से यहाँ पर संख्या शब्दों को आप जान सकते हैं। ठीक है, देखिए इसी के अंतर्गत हम यहाँ देखते हैं कक्षा में उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग करते हुए लिंग अनुसार अभ्यास कार्य करवाएं। 1 श्यामपट्ट, इसी प्रकार से देखिए 2 सुधाखंडो, 1 मापिका। इस प्रकार से देखिए संख्या शब्दों, अलग अलग संख्या शब्दों के लिए आप लिंग के अनुसार इनका अभ्यास कार्य करा सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अभ्यास कार्यम। तो आइए बच्चों देखते हैं हम यहाँ पर यथा योग्यम योजयत। देखिए 1 माला, तिस्र पुस्तकानि, चत्वारि पाठवा, 2 अश्व, पच गजो। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर शब्द दिए हैं संख्या के आधार पर। इसी प्रकार से देखिए हम देखेंगे यहाँ पर देखिए आप यहाँ सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए एक के साथ क्या आता है आपको यहाँ देखना पड़ेगा। देखिए बच्चों, देखिए 1 हम समझ सकते हैं। देखिए 1 अश्व, देखिए पुल्लिंग शब्दों के साथ 1 का प्रयोग करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा। देखिए 1 अश्व। तो बच्चों आप ये यहाँ जो संख्या शब्द दिए हैं इनका मिलान आप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। देखिए इसी प्रकार से आप इस दूसरे में भी देखिए सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 बालकः, ठीक है
स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के साथ आप इनका सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। अगला दिया है देखिए संस्कृत संख्या लिखत, जैसे चत्वारी। देखिए चत्वारी क्या है, नपुंसकलिंग। इसी प्रकार से देखिए दो, द्वे स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग दो को स्त्रीलिंग में लिखना है द्वे, ठीक है। और चत्वारी देखिए चार को हमने नपुंसकलिंग में लिखा है। इसी प्रकार से देखिए चार को पुल्लिंग में लिखेंगे तो चत्वारः, तीन को नपुंसकलिंग में लिखेंगे तो त्रीणि, एक को पुल्लिंग में लिखेंगे तो एकः, तीन को स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो तिस्रः। और इसी प्रकार से देखिए दो को नपुंसकलिंग में लिखेंगे तो द्वे, दो को पुल्लिंग में लिखेंगे तो दो, और एक को नपुंसकलिंग में लिखेंगे तो एक, तीन को पुल्लिंग में लिखेंगे तो त्रिः, और एक को स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो एका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर संख्या, संस्कृत संख्या को आप लिंग के आधार पर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी के आधार पर देखते हैं। गणना नाम कृत्वा लिंगानुसार संख्या लिखत। देखिए गणनाओं के आधार पर आप यहाँ पर संख्याओं को लिखेंगे, गणना करके चित्र को देखकर। जैसे दो पुस्तक हैं तो देखिए पुस्तक क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है तो इसके लिए द्वे। इसी प्रकार से देखिए बालिका, देखिए तीन बालिका हैं तो इसके लिए तिस्र, लेकिन स्त्रीलिंग के साथ तिस्र, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आम, आम में देखिए नपुंसकलिंग है तो इसके लिए तीन है तो त्रीणि। और देखिए गेंद भी क्या है, नपुंसकलिंग है तो इसके लिए षट्। और इसी प्रकार से पेन देखिए इसके लिए 10, और फूल के लिए 10। देखिए संख्या गिन कर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ 5 स्टार हैं तो पच, और इसी प्रकार से अष्ट वृक्ष हैं तो अष्ट। इसी प्रकार से देखिए कितने मोर हैं यहाँ, देखिए 4 मोर हैं। और देखिए मोर स्त्रीलिंग में है तो चत्वारः। और इसी प्रकार से देखिए कितने पक्षी हैं, 9 पक्षी हैं तो उसके लिए 9। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चित्रों को देखकर उनकी संख्या गिनकर आप उनके लिंग अनुसार यहाँ पर उनकी संख्या संस्कृत में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से संस्कृत शब्दों में संख्या को आप अलग अलग लिंग के अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। हमें ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 4 अंकों तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए अलग अलग यहाँ जो शब्द हैं ये इस प्रकार से दिए गए हैं। और 5 से लेकर 10 ये जो संख्या शब्द हैं ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए समान है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी और इसके अंतर्गत जो वर्कशीट है ये सभी समझ में आ गई होंगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।